अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हैदर एंड यू आर वाचिंग बिजनेस टॉक्स विद हैदर। आज जो मैं आप लोगों के लिए बिज़नेस लेके आया हूँ, इस बिज़नेस को बहुत ही ज़्यादा कम लोग जानते हैं। ये बिज़नेस यूरोपियन कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इसको कोई नहीं जानता। अगर जानते भी हैं तो वो बहुत से कम लोग जानते हैं, और जो एक दो कंपनीज़ कर भी रही हैं वो भी उस तरह से नहीं कर रही जिस तरह से ये बिज़नेस होना चाहिए। ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आपकी तो कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन आपके पास पैसा ही पैसा होगा। ये बिज़नेस कम और एक टाइप की सर्विस ज़्यादा है। सर्विस कौन सी है? मैं बात करने वाला हूँ लंच बॉक्स डिलीवरी सर्विस की। जी हाँ, सुनने से ही आपको मालूम हो जाएगा कि ये खाने पीने की बात हो रही है। बिल्कुल, आप गूगल करके देख लें कि पाकिस्तान में कितनी ही कंपनीज जो हैं वो इस चीज़ पे काम कर रही हैं। शायद आपको एक या दो गिनी चुनी कंपनीज नज़र आएंगी, वो भी उस लेवल पे ये उस तरीके से नहीं काम कर रही जिस तरीके से इस बिज़नेस की डिमांड है। मेजॉरिटी लोगों को जो है वो रेस्टोरेंट्स का खाना नहीं पसंद आता, तो वो लोग क्या करते हैं कि घर का खाना तलाश करते हैं। इनकी इस ज़रूरियात को आप पूरा कर सकते हैं और अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। मैं बात करने वाला हूँ लंच बॉक्स डिलीवरी बिजनेस पे, कि आप लोग किस तरह से घर में खाना तैयार करके लोगों को ऑफिस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, शॉप्स पे या उनके बिजनेस एड्रेस पे डिलीवर कर सकते हैं। ये ऐसा बिजनेस है जिसमें डेली बेसिस पे आपके सैकड़ों की तादाद में ऑर्डर्स आ सकते हैं अगर आपने इस बिजनेस को अच्छे तरीके से किया। ये डिस्कस करते हैं कि लंच बॉक्स के बिजनेस को करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास जो है ना एक छोटा सा क्लाउड किचन होना चाहिए। क्लाउड किचन किसे कहते हैं जी, मैं बताता हूँ। क्लाउड किचन उस जगह को कहते हैं जो आपका एक छोटा सा प्रोडक्शन एरिया होगा। वो आपका घर का किचन भी हो सकता है, या अगर आप थोड़े से बड़े पैमाने पे काम करना चाहते हैं वो आपका कोई भी फ्लैट या इस तरह का कोई आपका बाहर किचन हो सकता है, जहाँ पे आपने एक दो मुलाजिम रख के उनसे खाना पकवाना है जो कि घर जैसी वाइब्स दे, जो कि घर जैसा टेस्ट दे। कोई भी आपने उसमें एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या सॉसेस वगैरह नहीं ऐड करनी। नॉर्मली जैसे घर का खाना बनता है, आपका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि हमने घर जैसा खाना देना है, और आपका स्लोगन भी यही होना चाहिए कि हमने घर जैसा खाना देना है। यही चीज़ जो है वो आपको बाकियों से यूनिक बनाएगी। अगर आप बल्क में बनाने के चक्करों में या टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस करने के चक्करों में रेस्टोरेंट्स की तरह सॉसेस और बाकी मसाला जात डालने लग जाएंगे, तो आपके खाने और रेस्टोरेंट के खाने में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ये जो आपकी बिज़नेस की यूनिकनेस है ये ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आपने सबसे ज़्यादा इसी बात पे ध्यान रखना है कि आपने जो भी खाना प्रिपेयर करना है हमेशा उसका जो टेस्ट है वो घर के खाने की तरह होना चाहिए। फिर ही आपको ऑर्डर आएंगे और फिर ही लोग आपसे ये चीज़ लेंगे। एक सिंपल सा बिजनेस है, इसमें दो चार चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपका जो किचन है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपका जो फूड प्रिपेयर हो रहा है, जो आपने मेन्यू बनाया हुआ है, चाहे वो मेन्यू कोई भी है, आपने मेन्यू डिसाइड कर लेना है कि इस दिन ये चीज़ होगी, इस दिन ये चीज़ होगी। आपने पक्के क्लाइंट लगा लेने हैं जो आपसे मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आपसे खाना मंगवाया करेंगे। आपने अच्छे तरीके से खाना बना के साफ़ सुथरा खाना उनको अच्छे तरीके से पैकिंग करके, इसमें आपकी ब्रांडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हाँ छोटा मोटा अपना स्टिकर अब उस खाने का जो डब्बा है उसके ऊपर लगा के थोड़ी सी अपनी एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो भी नहीं करते तो आपको कोई बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि छोटा मोटा जो स्टिकर है वो खाने के डब्बे पे लाजमी चिपका दिया करें, ताकि वो जहाँ भी डब्बा पहुँचे वहाँ पे आपकी एडवर्टाइजमेंट या आपका नंबर या आपका जो कंपनी का नाम है वो लाजमी पहुँचे। इसमें आपको हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि आप जो खाना प्रिपेयर कर रहे हैं वो अच्छी जगह पे प्रिपेयर होना चाहिए। और घर के खाने का दूसरा मतलब ये होता है कि हाइजीन। पहले नंबर पे टेस्ट होता है जो कि एक्स्ट्रा मसाले और सॉसेस से हटके होता है, और दूसरे नंबर पे आपने हाइजीन का ख्याल रखना है जो आपके खाने को घर का खाना बनाएगा। बल्कि मैं आपको ये सुजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने कोई भी वर्कर रखना है तो वो इस बिज़नेस में आप हमेशा लेडी वर्कर रखें। कोई भी लेडी के हाथ का जो खाना होता है वो कोई भी वर्कर उस स्टाइल में या उस जायके के साथ नहीं बना सकता। सिंपली इसमें आपको किसी भी वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे
पेज बना लेना है। पेज बनाने के बाद आपने वहाँ पे अपने कैनवा से डिज़ाइन की हुई पोस्ट लगा देनी है, अपने मेन्यू लगा देने हैं कि मैं ये चीज़ सेल कर रहा हूँ, इस दिन मेरे पास ये चीज़ मौजूद होती है। आपने अपना एक छोटा सा सिंप्लीफाइड मेन्यू बना लेना है। जैसे घर का मेन्यू होता है, किसी दिन दाल पकती है तो किस दिन बिरयानी, किस दिन आलू गोश्त पकता है तो किस दिन चिकन। इसी तरह से आपने सिंपल और सिंप्लीफाइड जो मेन्यू है वो अपना एक बना लेना है और लोगों को एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर देना है कि मैं घर का खाना डिलीवर कर रहा हूँ। तो उसके बाद देखिएगा आपके पास धड़ाधड़ किस तरह ऑर्डर्स आते हैं। आपने अपनी जो प्राइसेस हैं वो भी लो रखनी है, क्योंकि आप इसमें कोई भी रेस्टोरेंट के टेस्ट वाला एक्स्ट्रा मसाले या स्पाइसेस नहीं डाल रहे होंगे, इसलिए आपकी जो कॉस्ट होगी वो भी बाकी रेस्टोरेंट के मुकाबले में कम होगी। तो आपकी कॉस्ट कम होगी, इसका मतलब है आप अपनी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो भी बड़ी मुनासिब रख सकते हैं। इसी तरह आप इस बिजनेस को एडवर्टाइज करने के लिए डिफरेंट ऑफिस के विजिट कर सकते हैं और ऑफिस के जो ओनर्स हैं उनको जाके ये सजेस्ट कर सकते हैं। इस तरह घर का खाना प्रिपेयर कर रहा हूँ और घर का खाना डिलीवर करता हूँ। आप यकीन मानिएगा पूरे दफ्तर के जो खाने हैं वो आपके साथ जुड़ जाएंगे, आपके वो डेली के क्लाइंट्स बन जाएंगे। तो अगर आपके पास 10 दफ्तर भी जुड़ जाते हैं, चाहे वो साल की मेहनत के बाद ही क्यों ना, तो आपके डेली के जो 100 ऑर्डर्स हैं मिनिमम ऑन एवरेज अगर लगाएं तो 10 लोग एक ऑफिस में काम करते होते हैं। तो 10 ऑफिस के जो है वो खाना आपको कम से कम भी जो है ना वो 100 ऑर्डर्स जो है डेली के, और एक अच्छी खासी इनकम है, एक अच्छा खासा रेवेन्यू है। अगर इतना भी ऑर्डर्स आपके पास आने लग जाएं तो आपको मज़ीद किसी चीज़, तो आपका जो बिज़नेस है वो अच्छा खासा चल पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और लाइक शेयर को तो मत ही भूलिएगा। अब तक के लिए था इतना ही। अल्लाह हाफिज़।